दोस्तों, अंगूठा छाप व्यक्ति बन गया जिलाधिकारी। आपको विश्वास नहीं होगा, यह हास्यास्पद पक्ष होगा, लेकिन यही सत्य है। अंगूठा छाप व्यक्ति बन गया उत्तर प्रदेश के एक जिले का डीएम। आप यह देख रहे हैं नेशनल हाईवे 31 है, जिस पर वाहन आ जा रहे हैं और उधर कुछ बाढ़ का पानी लगा हुआ है। डीएम साहब के घर पर जाने का रास्ता यह कच्चा है। इधर आप देख सकते हैं, यह कच्चा रास्ता है। आगे थोड़ा सा खड़ंजा है और फिर खड़ंजा आ जाता है। आप देखिए, इस खड़ंजे से चलते हुए मैं डीएम साहब के घर चल रहा हूँ। एक बार कोई वाहन, बड़ा सा वाहन अगर जाए तो आप इसको 31 नेशनल हाईवे उसे हम दिखा देंगे। चलिए, हम बढ़ रहे हैं डीएम साहब के घर की तरफ। और डीएम साहब का घर कैसा है और डीएम साहब कैसे, अंगूठा छाप व्यक्ति कैसे बन गया डीएम, यह एक अभूतपूर्व घटना है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह खड़ंजा आप देख रहे हैं, इस पर किसी तरह से मोटरसाइकिल से हम आ गए हैं उनके घर तक। इधर कोई टूटा हुआ रिक्शा है, बहुत दिन से नहीं चल पाया है। और इधर आप नाली वाली होते हुए हम पहुंच रहे हैं डीएम साहब के घर। डीएम साहब ने विधिवत चलाया भी, हस्ताक्षर नहीं कर पाते थे, लेकिन जिले को चलाया, बखूबी चलाया और जिला झूम उठा कि ऐसे ही डीएम की आवश्यकता है। और यह किसी सरकार ने डीएम नहीं बनाया था, लोगों ने डीएम बना दिया। एक डीएम को कान पकड़ करके कुर्सी से उतारा और कहा कि हमारा यह डीएम रहेगा। लेकिन सरकारों ने क्या किया? हम हैं शेरे बलिया चित्तू पांडे जी के घर। आप इस बात से अवगत हैं कि 1942 का जो आंदोलन चला था, जब महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया था और कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेज भारत छोड़ करके चले गए। और उस आंदोलन में सबसे पहले अगर कोई जिला आज़ाद हुआ था तो वह है बलिया। शेरे बलिया चित्तू पांडे अंडमान की जेल से लेकर के और तमाम कारागार में जो रहे 17 साल तक और 13 साल तक तन्हाई काटा जिन्होंने, उनका यह घर है। और बलिया वासियों ने डीएम को उतारा कुर्सी पर और चित्तू पांडे जी को डीएम बना दिया। उनकी ट्रेजरी भी है, वो अलमारी भी है जिसमें पेपर रखे जाते थे। हम उनके घर हैं, रास्ता नहीं है आज तक। 19 अगस्त 1942 को बलिया आजाद हो गया था। भारत के मानचित्र पर यह एक अभूतपूर्व घटना है। हमने गांधी हार गए, न्यायिक सेवा के अधिकारी दुर्गेश पांडे जी की किताब का संज्ञान हमने धारण किया। गांधी हार गए, ऐसा नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। और काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने विवेचन किया है। दादाजी बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चों, बलिया सबसे पहले कैसे आज़ाद हो गया और कैसे लोगों ने अपना डीएम बना दिया। अब हम डीएम साहब के घर में भी चलते हैं, लेकिन सरकारें, लानत है, सत्ता को लानत है, विपक्ष को लानत है। शर्म आनी चाहिए जिसने देश को आज़ाद कराने में, कहते हो वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, कहने में शर्म नहीं आती है क्या? चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, यही खड़ंजा है उस व्यक्ति के घर आने का। और यही घर है और बगल में नेशनल हाईवे है। चलिए, हम घर में भी प्रवेश करते हैं, उसके पहले उनके पर पोते हैं, उनसे बात कराते हैं। शुभ नाम आपका? जैनेन्द्र पांडे नाम है मेरा। इतना बड़ा नाम चित्तू पांडे जी का, जगह जगह मतलब मूर्तियाँ और क्या क्या, चित्तू पांडे, मंगल पांडे, यही घर है सही में? यही घर है साहब। अच्छा, यही घर है। बाद में आप लोगों ने तोड़ ओड़ के बनवाया होगा। अब ये वो मकान जो खपड़े की थी धीरे धीरे गिरने लगी। हाँ, जब कोई व्यवस्था नहीं थी तो आखिर में रहने के लिए कहीं ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो खेती किसानी से करके हम लोग जो पैसा आता है उसके सिस्टम से धीरे धीरे उसमें से हर साल कुछ बचा कर अपने निश्चित अपन दिन कार्य करते हैं और इसमें अपने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो हो सकता है आगे वाले हिस्से को मूड बनाने का काम किए। आज ही के दिन जेल से निकले थे वो। आज ही के दिन क्विट इंडिया मूवमेंट जो चालू हुआ था, तो अलग अलग 9 अगस्त जो क्रांति चालू हुई, अलग अलग जगहों से होते हुए 17 को बांसडीह, 18 को बैरिया और 19 तारीख को जब पूरे बलिया के 50-60 हज़ार से ज़्यादा आम जनमानस बलिया जिलाधिकारी कार्यालय और उसके ऑफिस को घेर लिया, तब वहाँ से जो वर्तमान जिला अधिकारी थे, जे निगम कलेक्टर थे, वो और प्लस वहाँ पर जो
पुलिस अधीक्षक थे, जो उनके कोतवाल थे, सारे लोग भागे भागे वहाँ से जेल लगा कि पब्लिक उनकी हत्या कर देगी, तो भागे भागे जेल के भीतर गए। उन्होंने बुलाया और उस समय हमारे बाबा श्री चित्तू पांडे जी कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, और उस समय अंग्रेजों के माध्यम से, अंग्रेजों के लिए वो तो आतंकवादी थे, भारत के माँ की आज़ादी की लड़ाई के लड़ रहे थे, उनको बुलाया, बात किया कि आप ही हैं जो हमारी जान को बचा सकते हैं, तो पब्लिक हमें मार डालेगी। क्या कि चिंता मत, भोजपुरी में लैंग्वेज थी उनकी, उन्होंने कहा चिंता मत करा था कि हमारी ना बस में आगल बारा था भारत माता के वीर हो सो, हमने भारत माता के आज़ादी कड़ाई लड़त जा तारा संग केहू एगो खर का ताना खरखाई, बस ये बात तू हमने भारत छोड़कर बलिया छोड़कर चल जा। उसने बाकायदे सत्ता हस्तांतरित किया, उसने चाबी दिया, ट्रेजरी का चाबी दिया, और लगा कि लोग लूट, उसको लगा कि ट्रेजरी लोग लूट लेंगे, लेकिन ऐसे कई बात कोई नहीं थी। बाबा को चार दिया गया, बाबा को जेल से रिहा कर तो क्रांति मैदान जो देखना टाउन हॉल वहाँ पे आकर बाकायदे उन्होंने वो भी आया, जो उनके साथ 60-70 लोग बच गए थे, और उन्होंने लाया, वहाँ पर आज़ादी की घोषणा हुई। फिर वहाँ से वो जो गाड़ी उड़ी थी, जो बगी उगी होती थी, उसमें बैठकर उन्होंने कहा कि आप लोग बलिया छोड़ कर चले जाइए, और कहा कि आपको कुछ लोगों को लगाया, 10-20 लोग इनको ले जाकर बलिया का बॉर्डर तक छोड़ कर आइएगा, रास्ते में कोई कुछ कहेगा तो कहेगा कि चित्तू पांडे ने कहा है कि इनको बलिया से बाहर चले जाने का मौका देना है। वो लोग बलिया छोड़ करके चले गए। और सत्ता विधिवत संभाला इन्होंने, और ट्रेजरी रोज आना जाना। एक दिन की घटना यह है कि गलती से कितना किलोमीटर है अब बलिया मुख्यालय से? मात्र हम लोग 6.5 किलोमीटर पे है। 6.5 किलोमीटर की दूरी पर कलेक्ट्रेट 6.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी, और रास्ता नहीं बन पाया। विकास 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 कहाँ है तुम्हारा? मैं सवाल कर रहा हूं बलिया, शेरे बलिया चित्तू पांडे जी के घर पर आकर के, कहाँ है तुम्हारा विकास? नेता प्रतिपक्ष और सत्ता के लोगों, सत्ता के जनप्रतिनिधियों, एक खड़ंजा अभी कहीं मिट्टी है, कहीं खड़ंजा है, इसको तुमने सीसी नहीं बनवाया, यहाँ पीच रोड नहीं बन पाई, और कह रहे हो विकास। और शेरे बलिया आज ललकारेंगे लोग, कहेंगे हाँ जेल का फाटक टूटेगा और बलिया का क्रांतिकारी छूटेगा, यही ना बोलोगे? शर्म आनी चाहिए थोड़ा सा। कहीं गड्ढे में पानी, बाढ़ का पानी खत्म हो रहा है, उसी गड्ढे में कोई बजबजाता हुआ पानी है, नाक रगड़ करके मर जाओ। यहाँ का सांसद मर जाए, पिछला वाला सांसद मर जाए, उसके पहले वाला सांसद मर जाए, उसके पहले वाला सांसद मर जाए, मिनिस्टर मर जाए, पता नहीं क्या करते हैं मिनिस्टर। कौन कौन है लोग? उपेंद्र, किसका क्षेत्र है? उपेंद्र तिवारी। शर्म है थोड़ी सी शर्म हो तो एक बार आ जाओ मीडिया के सामने, कर लो फेस, हम ही को फेस कर लो। अपने और जो अग्रज लोग हैं उनसे कह दो कि फेस कर लें ब्रजभूषण दुबे को। और इसके पहले कौन थे? नारद राय कौन? नहीं, उससे पहले अंबिका चौधरी नाम है। अंबिका चौधरी सपा में रहे, फिर बसपा में गए, फिर सपा में आए। और कौन था उसके पहले? उससे पहले थे 25 साल अंबिका चौधरी रहे। हाँ, 25 साल के पहले गौरी भैया थे, 18 साल। चलिए, जो नहीं रहे अब उसको कहीं नहीं कहना है, लेकिन इनको सांसद भरत सिंह रहे, इस समय मस्त हैं, चले झूमते मस्ती से, तुम क्या अपना पथ आए भूल। कहीं वहाँ रहेंगे, कभी यहाँ रहेंगे, यहाँ से फिर खराब स्थिति होगी, कहीं और भेज दिए जाएंगे। चलिए मैं वह ट्रेजरी दिखा रहा हूँ, ट्रेजरी एक बार दिखाइए। आप देखेंगे कितने कुंटल की ट्रेजरी है, जिसमें रखे जाते थे पैसे, रखे जाते थे, रोकड़ रखा जाता था। मैं बोलता हूँ तो लोग कहते हैं ना कि भैया क्यों आप पीछे पड़े हैं। मैं एक ही के पीछे नहीं पड़ा हूँ, मतलब एक ही की बात नहीं कर रहा हूँ। सब जिन लोगों ने गंदा कृत्य किया है उनकी बात कर रहा हूँ। दिखाइए पहले, ये ट्रेजरी, ये है ट्रेजरी, 2 कुंटल की है यह। क्यों? 2 कुंटल की है। यह ताला लगा है और प्रयास किया गया है, लेकिन ताला खुला नहीं है इसका। तो यह ट्रेजरी है। और उनके बाद उनके लड़के की शादी में यह पलंग मिली थी, पुरानी पलंग आप देख रहे हैं, ये इसके पाए हैं, और ऐसे ही है पुराना धुराना किसी तरह से चल रहा है। किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली। जो इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर रहा हो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली। और शेरे बलिया की उपाधि कैसे मिलती है इसके बारे में भी जानते हैं। कौन शेरे बलिया की उपाधि दिया था? जब आज़ादी की लड़ाई 1942 वाला की इंडिया क्विट मूवमेंट हो गया, उसके बाद से गांधी जी ने इलाहाबाद में सभा की, और वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, इलाहाबाद और पंडित महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सारे लोग आए हुए थे। उस सभा में बलिया से हमारे बाबा भी गए थे, तमाम स्वतंत्रता सेनानी गए थे।
तो उसमें वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके उस आज़ादी की लड़ाई क्विट इंडिया मूवमेंट के सफलता को देखते हुए तो उन्होंने कहा कि आज से हम इस बलिया के बागी लाल को शेरे बलिया का खिताब देते हैं और वहाँ से चालू हुआ शेरे बलिया चित्तू पांडे का नाम खिताब। शेरे बलिया चित्तू पांडे, यह है भैया, देख लीजिए, यह स्थिति है, यह परिवार है और यह उस फ्रीडम फाइटर के परिवार की कहानी है जिसने देश को सबसे पहले आज़ाद करा दिया था। तो यह गांव कौन सा है आपका? हमारा गांव है रट्टू चक, हमारा मोहल्ला है, गांव है, ग्राम सभा वैना में अंतर्गत आता है। 100 बीघा का 21 चौका मोहल्ला। अच्छा, रट्टू चक वैना। अच्छा, रट्टू चक और क्या है आगे? रट्टू चक वैना, ग्राम सभा वैना, एक पूर्वा है ये। अच्छा, एक पूर्वा है रट्टू चक। दोस्तों, यह रहा आज हमने दिखाया। और पांडे जी क्या कहना है? चलिए, आप पूर्ववर्ती से लेकर वर्तमान सरकारों तक किसी ने कुछ ध्यान दिया कुछ? अब भाई जिसकी रही भावना देखी, प्रभु देखी मूरत वैसी। हम लोग के परिवार में यही रहा है कि भाई हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई किसी से कुछ पाने की हैसियत से इच्छा रख कर नहीं लड़ा है। हम लोग यही मानते हैं, और इसी क्रम में हम लोग यही मानते हैं कि भाई अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो ये उसकी भावना है। हमारा जो काम था, हमारे बाप दादाओं का काम था, और वर्तमान में भी हम लोग वही समझते हैं कि भाई अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ करना चाहिए तो ठीक है भाई, आप अपने में खुश रहिए, हम अपने में खुश हैं। बड़ा दुखद पक्ष है। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। हम हैं शेरे बलिया चित्तू पांडे जी के घर और हमने दिखाया कि किस तरह से हम उन्हें भी दिखाएंगे जो बलिया के एसपी बनाए गए थे। एसपी को भी बाहर कर दिया गया, बलिया की सीमा से बाहर कर दिया गया, और डीएम को भी बलिया की सीमा से। ये देव की दोनों भारतीय थे। नहीं, इंग्लैंड के थे, जे निगम इंग्लैंड के थे। अच्छा, जे निगम इंग्लैंड, अपने पूरे परिवार के साथ। लेकिन कप्तान कोई मोहंडम थे, वो यही के थे। हाँ, लेकिन वो दोनों लोग को जिला से बाहर किया गया और सब परिवार अपने बाल बच्चे लेकर यहाँ से चले गए, क्योंकि हमारे बाबा गांधी को मानने वाले थे। कहे कि आपकी कोई हत्या, कोई आपके साथ मारपीट, कुछ प्रकार से हिंसा का कार्य नहीं होगा। आपको हम लोग को भारत माता की स्वतंत्रता से मतलब न कि हमें आपकी हत्या करने से मतलब है। हाँ, जो कुछ जैसे अंग्रेजों ने तो खून की होली खेल दिया, जैसे बैरिया में 22 लोगों की हत्या कर दी। हाँ, अन्य जगहों पर बारी बारी कई जगहों पर, कई थानों पर, बहुत कई थानों पर, यहाँ 90 के लगभग लोग शहीद हुए। हाँ, मैंने उसका अंदाजा नहीं आ सका कितने लोगों की हत्या की गई। एक बार तो बाबा गांव पर आए हुए थे और अचानक अंग्रेजों का उस समय छापा पड़ गया। अब कहाँ इनको छुपाया जाए, तो गांव के महिलाओं ने और तय किया तो बाबा को एक जगह बैठा कर और जल्दी में जो आप गोबर जानते होंगे, गोबर से उपला बनता है। तो भाई कोई भी घूमने आता है तो घर में ढूंढता है, पराने में ढूंढता है, खोप में घूमता है, घाटा में घूमता है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि तुरंत उन्होंने गोबर के उपले से उसको एक बना दिया। वो बनता है गांव में गोहरौर। तो गोहरौर बनाकर और उस बिचवा में उनको बैठा दिया गया और गोहरौर सजा दिया गया ताकि वो किसी से मिले दिखाई न दे। और सारी महिलाओं ने जल्दी गांव के 25 महिलाओं बीच में उनको बैठा कर, सोचिए हमसे आपसे कह दिया जाएगा कि चलिए गोबर किसी को टच हो जाए तो खुजली होने लगती है, और उस गोइठे के उपले के बीच में उनको बैठा दिया गया और उसी में बैठ गए। और अंग्रेज सब जगह ढूंढते रहे, नहीं से नहीं मिल पाया। बाद में अंग्रेज जब चले गए तब तो महिलाओं ने निकाला, तब तो बाबा इधर से यहीं पर 2 किलोमीटर। अच्छा पांडे जी, कोई यहाँ आया कि नहीं? कोई जनप्रतिनिधि जो भी आपके समय में, कोई सांसद, विधायक, मिनिस्टर, कोई शासन सत्ता से जुड़ा हुआ? इधर को नहीं। आप पहले एक बार जो भी प्रयास किया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया है। अच्छा, उनको छोड़कर किसी ने कोई प्रयास नहीं किया है। अच्छा, उन्होंने क्या प्रयास किया? इंदिरा गांधी के प्रयास से मूर्ति लगी है। अच्छा, इंदिरा गांधी के प्रयास से एक बार हमारे घर ट्यूबवेल का बिजली का बिल था, वो ट्यूबवेल का बिजली का बिल माफ हुआ था। जो काम किया बस वही इंदिरा गांधी ने किया। बाकी एक बार बिजली का बिल माफ हुआ इंदिरा गांधी के समय में, और एक बलिया शहर में चित्तू पांडे जी की मूर्ति लगी, यही हुआ है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। पांडे जी, अपना नंबर कोई बताएंगे आप, अगर लोग बात करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे तो? मेरा मोबाइल नंबर है 9984 437070।
जैनेंद्र पांडे नाम है मेरा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। बलिया के डीएम रहे, कई दिन, कितने दिन तक डीएम रहे? 14 दिन अपना हमारा 14 दिन तक अंगूठा छाप कहना ठीक नहीं है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। दो बार वो अंग्रेजों के काउंसिल के जो चुनाव हुआ था, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से आपको याद होगा कि 2 बार चुनाव हुआ था। हाँ। तो 2 बार उस बलिया के एमएलए भी रहे। हाँ, प्रतिनिधित्व किया। हाँ, 2 बार बलिया का अंग्रेजी काउंसिल का जो बनाया गया था प्रतिनिधि सभा, उसमें एमएलए भी थे। तो दोस्तों, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार करिए, और जो भी पूर्व से लेकर के अब तक रहे एक बार, उनके नाम पर क्या करना चाहिए? अब आप बताइएगा क्या करना चाहिए उनके नाम पर? आप बताइएगा क्या करना चाहिए पक्ष और विपक्ष के नाम पर? आप बताइएगा क्या करना चाहिए अगर इस ऐसी माटी पर वह नहीं पहुंचे हैं और आज तक एक सड़क का निर्माण 100 मीटर नहीं हो पाया है? क्या करना चाहिए उनके नाम पर? आप बताइएगा। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।